एक छोटा लड़का एक वाटर डीमन को बचा लेता है जो पहले बंदी था, लेकिन राक्षस ने चाल चली और लड़के के साथ अपने शरीर बदल लिए। उसके बाद लड़का राक्षस की जगह पानी में रहने लगा। फिर भी लड़के का दिल अब भी दयालु था। वो गांव वालों को बचाता जो पानी में गिर जाते थे और चुपके से व्यापारी जहाजों को तेज बहती नदियों से गुजरने में मदद करता। एक दिन लड़का पानी में अपना अक्स देखकर उस बात को याद करता जो राक्षस ने उससे कही थी। इंसान बनने के लिए उसे एक मासूम इंसान को धोखा देकर कुछ लेना होगा, उनकी आत्मा। अगर वो 1 साल तक किसी को धोखा नहीं देता तो वो पूरी तरह से राक्षस बन जाता, लेकिन वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो लड़का धीरे धीरे राक्षस जैसा दिखने लगा। पूरी तरह राक्षस बनने से पहले वो लोगों के लिए एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। उसने बांसुरी बजाई ताकि जंगल के जानवर वहाँ आ सके। लड़के को उनकी मदद की उम्मीद था और साथ मिलकर उन्होंने गाँव वालों के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया। सबके मेहनत से पुल जल्दी ही बन गया। जब गांव वाले देखकर पुल को वे सोचने लगे कि ये शैतान का धोखा है, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने वो पुल तोड़ दिया जिसे लड़के ने बनाया था। उस रात लड़का उदास होकर एक चट्टान पर बैठा और चांद की तरफ देखा। तभी शैतान जो अब लड़के के इंसानी शरीर में था उसके पास हंसते हुए आया, लेकिन लड़के ने कहा कि वो झूठ बोलने से बेहतर है कि वो शैतान ही रहे। शैतान को भी इंसान होना बोरिंग लगने लगा और उसने कहा कि वो अपना शरीर वापस लेना चाहता है और उन सबको पानी में डुबोने की इच्छा जताई जिन्होंने उसे सताया था, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। फिर उसने अपना जादू निकाला। जिस चीज ने उनका शरीर बदल दिया था उसने उसे लेकर एक पत्थर से जोर से टकरा दिया। अचानक कई रोशनी की किरणें बाहर निकली। थोड़ी ही देर में उनके शरीर फिर से बदल गए। वो रोशनी की किरणें आसपास के गांव वालों को आकर्षित कर गई। जब उन्होंने राक्षस को देखा तो वे बहुत गुस्से में आ गए और उसे मारने के लिए हथियार उठाए, लेकिन लड़के ने उन्हें समय पर रोका। उसने कहा कि राक्षस बुरा नहीं था, उसे बस सही और गलत की समझ कभी नहीं मिली थी, इसलिए उसने झूठ बोला था। लड़के ने गाँव वालों से राक्षस को माफ करने की अपील की। तभी एक अमर प्राणी प्रकट हुआ। पता चला कि वो लड़का अमर शिष्य बनना चाहता था। अमर ने लड़के की परीक्षा लेने के लिए उसे राक्षस को हराने में मदद करने को कहा, लेकिन राक्षस ने उनकी जगह बदल दी। अमर लड़के की दयालुता और बहादुरी से प्रभावित हो गया और उसके गुरु बनने को तैयार हो गया। अमर ने लड़के को एक बांसुरी दी। जब लड़के ने बांसुरी बजाई तो सब कुछ अपनी असली हालत में लौट आया। लड़के ने बांसुरी बजाई और टूटा हुआ पुल फिर से पूरा हो गया। तभी जब एक लड़की गिरते हुए लकड़ी के लट्ठे से खतरे में पड़ जाती है तो दानव ने जल्दी से लड़की के सामने कूदकर उसकी रक्षा की। उसी वक्त दानव का हाथ इंसानी हाथ में बदल गया। उसे आखिरकार दया का मतलब समझ में आ गया।